Hello friends, welcome to all of you in my channel ZD Mathematics। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है कि प्रत्येक क्रम विनिमय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी क्रम विनिमय होता है और प्रत्येक सक्रिय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी सक्रिय होता है। समाकारी का मतलब होमोमोर्फिज्म कि एफ, अगर ये देखो ये बोल रहा है कि फर्स्ट तो ये बोल रहा है कि अगर जी क्रम विनिमय ग्रुप मतलब अबेलियन ग्रुप है ना, जो क्रम विनिमय प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसको ही तो बोलते हैं क्रम विनिमय ग्रुप। अगर जी अबेलियन ग्रुप है तो इसका जो एफ जी समाकारी ग्रुप है वो भी अबेलियन होगा। पहले तो ये सिद्ध करना है, फिर अपन को सिद्ध करना है कि अगर जी है वो साइक्लिक ग्रुप चक्रीय समूह है तो एफ जी इसका जो समाकारी ग्रुप है वो भी साइक्लिक होगा, ये प्रूव करना है। तो इसमें अपने को इस थ्योरम में दो प्रूव करने हैं ना। तो पहले क्या करेंगे, पहले अपन मान के चलेंगे क्योंकि अपन को देखो एफ है वो समाकारी, तो होमोमोर्फिज्म तो दिया हुआ है, हिंदी में समाकारी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं होमोमोर्फिज्म, ठीक है। तो एफ अपन को होमोमोर्फिज्म तो दिया हुआ है। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो दिया हुआ है क्या वो लिखेंगे। तो मान लिया कि जी स्टार से जी डैश ओ में अपना है वो एफ है वो समाकारी है। समाकारी है इसका मतलब एफ ए स्टार बी है, वो एफ ए ओ एफ बी है, ठीक है। और अब अपन को सबसे पहले तो देखो और क्या दिया हुआ है कि जी एबेलियन ग्रुप है, इसका मतलब ए स्टार बी है वो बी स्टार ए के इक्वल है हर जगह, ठीक है। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। और अब अपन को प्रूव क्या करना है कि एफ ए ओ एफ बी इज इक्वल टू एफ बी ओ एफ ए है। अगर ये अपन प्रत्येक एफ ए एंड एफ बी बिलोंग्स टू एफ जी के लिए प्रूव कर देंगे तो अपना क्या हो जाएगा कि ये एफ जी है वो भी क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये तो अपने को दिया हुआ रहेगा है ना थ्योरी है, वो आप नोट्स से देख लेना, मैं आपको समझा रही हूँ जिससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी नहीं हो। तो अब अपने को ये तो दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है, तो इसका अपन एलएचएस वाला पार्ट लेके चलते हैं, एफ ए डॉट एफ बी। और अपन को दिया हुआ क्या है कि ये भाई एफ है वो होमोमोर्फिज्म है, ये समाकारी है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ए स्टार बी लिख सकते हैं। और ए स्टार बी को अपन क्या लिख सकते हैं, बी स्टार ए लिख सकते हैं। देखो किया कुछ नहीं है, दिया हुआ है उसी से करते आ रहे हैं। अब फिर से बी स्टार ए को क्या लिख सकते हैं, एफ बी ओ एफ ए लिख सकते हैं। देखो ये कर दिया ना, एफ ए ओ एफ बी को एफ बी ओ एफ ए के इक्वल कर दिया। और एफ ए एफ बी अपन ने क्या लिए हैं, आर्बिट्रेरी स्वैच्छिक लिए हैं, इसलिए ये प्रत्येक एफ ए एफ बी के लिए ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय गुणधर्म है वो सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ये जो एफ जी है वो भी क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। ये अपना फर्स्ट थ्योरम है वो प्रूव हो गई। अब अपन देखेंगे कि अगर जी साइक्लिक है तब कैसे प्रूव करेंगे। तो वही बात, सबसे पहले इससे पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ये जो क्रम विनिमय वाला की थ्योरी है, पॉज करके आप लिख लेना। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं पूरी। और ये अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो तो मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि ये ले लेना आप, पीडीएफ के लिए आप मैसेज कर देना, ये लो पॉज करके भी लिख सकते हो आप लोग। अब अपन सेकेंड थ्योरम करेंगे। सेकेंड थ्योरम में यही करना है, देखो सबसे पहले तो गिवन वाला ही लिखना है कि जी स्टार जी डैश और दो ग्रुप ले लिए, एफ है वो जी से एफ जी में एक होमोमोर्फिज्म अर्थात समाकारी है। और एफ ए समाकारी का मतलब क्या होता है, एफ ए स्टार बी है वो एफ ए ओ एफ बी के इक्वल है। और जी अपन को साइक्लिक दिया हुआ है इस बार। अगर जी साइक्लिक दिया हुआ है, अगर जी साइक्लिक है इसका मतलब इसका जनरेटर एक जनक होगा। अब मान लिया कि जी का वो एक जनक है वो ए है, तो जी के जितने भी एलिमेंट हैं उनको अपन ए की पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन मानेंगे कि अक्स कोई एलिमेंट है, एफ जी से आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, अक्स के लिए एक को उसका कोई ना कोई परिमेज होगा जी के अंदर। तो वो जी के अंदर परिमेज है, उसको मान लिया कि अक्स है वो ए की पावर एन से जनरेट हो रहा है, ठीक है। कि ए की पावर एन पे जब इमेज एफ लगाते हैं तो अपन को अक्स मिलता है, ठीक है। और अब अपन को इसको एफ ए की फॉर्म में दिखाना है। यही तो होता है कि अगर ए जी का जनरेटर है तो अब अपन जी डैश या फिर एफ जी में जनरेटर कौन है ये दिखाएंगे। तो यहाँ पे जी का जनरेटर, जी का जनक तो ए है। अब अगर अपन दिखा दें कि एफ जी का भी कोई एक जनक है तो अपन ये बोल देंगे कि एफ जी है वो साइक्लिक है ना, यही तो बोलते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, देखो एक स्वैच्छिक अक्स से एफ जी से लिया है और एफ जी से कोई एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब इसका कोई परी इमेज है। ऐसे ही तो होता है, यहाँ अक्स है तो इसका कोई प्री इमेज होगा और जो भी प्री इमेज होगा वो ए की पावर में होगा। मान लिया कि ए की पावर एन है वो एक्स में जा रहा है ना, तो वो एफ ए की पावर एन एक्स होगा। अब इसको अपन क्या दिखाएंगे कि एफ
इसमें अपने पास ऑपरेशन क्या है, स्टार है, तो ए स्टार ए स्टार ए स्टार ऐसे करते करते एन टाइम्स अपने पास ये आ जाएगा। फिर अपने पास क्या दिया हुआ है कि एफ है वो एक क्या है, होमोमोर्फिज्म है। होमोमोर्फिज्म है मतलब समाकारी, और समाकारी में अपन क्या करते हैं कि उनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एफ ए ओ एफ ए ओ एफ ए करते करते इसको एन टाइम्स कर सकते हैं अपन, है ना। तो ये क्या होगा, एफ ए एन टाइम है तो ये एफ ए की होल पावर एन आ जाएगा। और देखो अपन ने एक स्वैच्छिक एलिमेंट, स्वैच्छिक अवयव आर्बिट्रेरी एलिमेंट को एफ ए की पावर में लिख दिया। अतः हम कह सकते हैं कि एफ जी के प्रत्येक एलिमेंट को अपन एफ ए की पावर में लिख सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि एफ जी भी क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। और यही अपन को सिद्ध करना था, इसकी थ्योरी है वो ये है, ये आप देख सकते हैं और पॉज करके लिख सकते हैं। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डाउट है वो जो मैंने पढ़ाया है उसमें से हो तो ही यहाँ पे कमेंट करें। अगर अदर कोई डाउट है तो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसी पे आप पर्सनली पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर चैनल पे आप नए हो तो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।